नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार के सबसे बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर हम आपको बताएंगे राजधानी पटना से। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च से पहले स्थिति बेकाबू हो गई। आपको बता दें कि गांधी मैदान में पुलिस लगातार लाठियां भांज रही है। भीड़ को नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती पुलिस टीम के लिए होती हुई, क्योंकि पटना में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च होगा और इसीलिए पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची और तभी अचानक जो वहां पर भीड़ है बेकाबू हो जाती है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान की। आपको बता दें कि यहां आज गांधी मैदान में ही पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना पटना पहुंच चुके हैं और उन्हें देखने के लिए, पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च को देखने के लिए लोग पहुंचे थे और तभी भीड़ बेकाबू हो गई। न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या ताजा अपडेट है? क्या भीड़ अब कंट्रोल में है? जी, लगातार जो भीड़ है वो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनी है। पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी और पुलिस की संख्या कम थी और भीड़ जो थी पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई। बार बार बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर मंच के पास भीड़ पहुंचना चाह रही थी और पुलिस को बार बार लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से हटाना पड़ रहा था। भीड़ के द्वारा बत्तीमैया भी की जा रही थी, चप्पल जूते फेंके जा रहे थे, मंच की तरफ फेंके जा रहे थे, लिहाजा पुलिस को बार बार लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। जी धर्मेंद्र, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी पहुंच चुके हैं पटना। क्या वो गांधी मैदान पहुंच गए हैं और क्या लगता है, क्या ट्रेलर आज लॉन्च हो पाएगा? जिस तरह से भीड़ है वो काफी बड़ी चुनौती है और जब तक भीड़ नियंत्रित नहीं होगी तब तक अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का मंच पे आना बड़ी ही मुश्किल है। एयरपोर्ट से सीधे होटल के लिए दोनों निकले थे और अभी जो स्थिति है गांधी मैदान की, जब तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो जाती है तब तक दोनों का आना लगभग नामुश्किल सा लगता है। वक्त क्या रखा गया था धर्मेंद्र ट्रेलर लॉन्च का? 6 बजे के आसपास ही रखा गया था। 6 बजे उन लोग को पहुंचना था। 4 बजे पटना एयरपोर्ट वो लोग पहुंचे थे, वहां से होटल के लिए प्रस्थान हुआ था और फिर उन लोग को 6 बजे पहुंचकर ट्रेलर को लॉन्च करना था। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र इस अपडेट के लिए। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आगे जुड़ेंगे और इसको और भी जानकारी इससे जुड़ी हम आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च होने वाला था और ट्रेलर लॉन्च होने की जो टाइमिंग है वो 6 बजे के आसपास का ही रखा गया था और पटना के गांधी मैदान में इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। मंच तैयार था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन जो लोग उन्हें देखने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचे उनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई। पुलिस की संख्या वहां कम थी, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या ताजा अपडेट है? जो हीरो पर पहुंच चुके हैं और आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही रजनीश। वापस मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। ये अभी तस्वीर जो हम लेकिन दर्शकों को दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है, जहां देखिए भीड़ किस तरह बेकाबू हो गई है और ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अल्लू अर्जुन देखिए जो मंच पर मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 6 बजे का समय ही रखा गया था जब ट्रेलर लॉन्च होना है पुष्पा 2 का, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे भी और देखिए ट्रेलर लॉन्च भी हो जाएगा। आज ही ट्रेलर लॉन्च करना था और समय, तारीख और साथ ही साथ जो जगह है वो पटना चुना गया था। तो पटना में पुष्पा 2 का ट्रेलर अब से कुछ ही देर के बाद लॉन्च होगा और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मंच की तस्वीर थी और दूसरी तरफ आप देखिए गांधी मैदान परिसर में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई। भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। पुलिस को मौके पर भीड़ कंट्रोल करने में चुनौती भी हो रही है क्योंकि पुलिस की संख्या कम थी। हालांकि अब स्थिति कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये आप तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान की। अल्लू अर्जुन देखिए पहुंच चुके हैं गांधी मैदान, जो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है।
और साथ ही साथ आज ही पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च होगा। पुष्पा मूवी के जो सफल जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर धमाका पुष्पा 1 ने किया था और उसके बाद ये पुष्पा 2 बनाया गया। ट्रेलर लॉन्च आज किया जाना है, इसके लिए पटना ही जगह चुना गया था। और देखिए अल्लू अर्जुन जो है वो गांधी मैदान पहुंच भी चुके हैं। आज सुबह ही अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना दोनों पटना पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर भी उन्हें स्पॉट किया गया था। और ये जो तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये पटना के गांधी मैदान की तस्वीर, जहां अल्लू अर्जुन पहुंच चुके हैं। एक तरफ भीड़ है जो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को देखने के लिए मौके पर पहुंची थी। हालांकि ज्यादा लोगों के आ जाने की वजह से स्थिति कंट्रोल में नहीं रही, भीड़ बेकाबू हो गई। लेकिन अब पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि सब कुछ कंट्रोल वे में किया जा सके और ट्रेलर लॉन्च हो। पुष्पा राज को बोल दे। So here we go. Can we clear the stage, please? Okay. तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान की, जहां पुष्पा 2 का ट्रेलर अब से कुछ ही देर के बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। अल्लू अर्जुन भी गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और भीड़ आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। ये फैंस हैं अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जब राजधानी पटना पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि हर कोई उनकी एक झलक देखने को बेताब है। और यही वजह है कि पटना के गांधी मैदान ये सभी अलग अलग जगहों से पहुंचे और संख्या इनकी देखिए कितनी ज्यादा है। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बक्सर में धर्म परिवर्तन पर हुए बड़े खुलासे की। बक्सर के नगपुरा गंगा घाट पर कराए जा रहे धर्मांतरण के मामले में एक बड़ा खुलासा कर दिया गया है। सेमरी प्रखंड कार्यालय के बगल के ही चर्च में इसकी रणनीति बनाई गई थी और इसे अमली जामा पहनाने के लिए दियारा के सुनसान इलाके को चुना गया था ताकि किसी को इसकी भनक न लग सके। पूरे मामले में सेमरी प्रखंड के चर्च की भूमिका सामने आई है। न्यूज 18 की टीम जब उस चर्च पहुंची तो वहां ताला बंद मिला। धर्म परिवर्तन के खुलासे के बाद पादरी फरार है। जो भी हमारे क्षेत्र में ऐसे मतलब पास्टर के द्वारा हिंदू समाज को जो अशिक्षित हैं उनको बहलाकर फुसलाकर लालच देकर धर्म परिवर्तन का जो काम ये लोग चालू किए हैं ये बहुत ही गलत है। ये क्या चीज है? बस पीछे यही इन लोग का अपना जगह है कुछ चर्च। हाँ, चर्च वगैरह जहाँ ये लोग प्रार्थना वगैरह अपना करवाते हैं। और ये इन लोगों का मंसूबा क्या है? एक पूरे षड्यंत्र चल रहा है कि किस तरह से हिंदू धर्म को तोड़ा जाए, क्योंकि भारत में ये लोग पुनः एक बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये मंसूबा इन लोगों का पूरा नहीं होगा। प्रशासन के नाक के नीचे ये सब चल रहा है, तो इसकी बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और प्रशासन इस पर क्या कदम उठा रही है, इस पर हम लोग का दबाव चल रहा है। और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम लोग बड़े लेवल पर आंदोलन भी करेंगे। तो बक्सर के सिमरी प्रखंड के नगपुरा गंगा घाट पर धर्मांतरण कराए जाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इस कांड की कड़ी निंदा की। साथ ही ये भी कहा कि ईसाई संगठन से जुड़े लोग पूरे बिहार सहित देश के अलग अलग जगहों पर सनातन धर्म के लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को कड़े कानून बनाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बिहार की बहुत ही घृणित घटना है और बिहार सरकार को इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार सरकार में एक ठोस नियम बनाने चाहिए। और बिहार में 1719 में पहला चर्च स्थापित हुआ था, तब से ये कार्य लगातार बिहार में चल रहा है। और बिहार के बहुत ही जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं उनको बरकला कर, बहला कर, फुसला कर कन्वर्जन का कार्य कर रहा है।
और अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। पटना वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पटना में 15 अगस्त 2025 से मेट्रो चलाने की योजना है। पहली मेट्रो ट्रेन मलाही पकड़ी से बैरिया तक चलेगी। प्राइमरी कॉरिडोर के लिए सरकार ने डीएमआरसी को 115 करोड़ की राशि दी है। इस राशि से 3 बोगी वाली मेट्रो ट्रेन की खरीद की जाएगी। साथ ही मेट्रो ट्रेन के लिए पटरी, लिफ्ट और एस्केलेटर की भी खरीद होगी। और बात करेंगे मौसम की, तो बिहार में मौसम का तेवर अब बदलाव के मूड में आ चुका है। प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 2 दिनों से सुबह और शाम में ठंड का एहसास होने लगा है। पटना में धूप निकलने के बाद भी पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और विजिबिलिटी कम होने की आशंका जताई है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। खबर नवादा से आपको बताते हैं, जहां रजौली थाना क्षेत्र के मोरहेना गांव में दलित महिला की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। महिला की पहचान कलावती देवी के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि 1985 में सरकार की ओर से मिली जमीन पर परिवार खेती कर रहा था और इसी जमीन को गांव के ही उमा यादव, किशुन यादव समेत 6 लोग हड़पना चाहते थे। जमीन विवाद को लेकर इससे पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी थी। कलावती देवी खेत में धान की कटाई कर रही थी, तभी धारदार हथियार लेकर पहुंचे 6 लोगों ने महिला पर वार कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। किसी जमीन विवाद पहले से चल रहा था, उसी को लेकर विवाद हुआ है। अच्छा, शाम को ही मारपीट हुआ है, शाम को 4 बजे के आसपास जो मारपीट किया गया है। सर क्या चीज से मारा गया है? वो तो हम लोग भी देखेंगे। अभी आपने बॉडी को देखा तो क्या कुछ देखे मैडम, क्या कुछ पता चला? वही किसी लगातार हथियार से उनको मारा गया है। कोई गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक? वो छापेमारी चल रही है। हमारे थाना की जो टीम है, उमा यादव, किशुन यादव, मुकेश यादव, राजेश यादव और दिल्ली यादव सब आके हर में हथियार पहले मारा, गोड़ को फलसा से काट दिया एकदम। उसके बाद भाला एगो भोंक दिया, एगो छुरा मार दिया माथा में, फिर पिस्तौल से जैसे पाया वैसे चूर चार दिया एकदम। खबर मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के अधवारा गांव की है, जहां जमीन विवाद में एक बार फिर से खूनी खेल देखने को मिला है। घायल के परिजनों ने बताया कि उनके निजी जमीन से होकर कुछ हरिजन परिवार का रास्ता है। निजी जमीन में सड़क देने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी किशन राम अपने बेटे और कुछ अज्ञात लोगों के साथ जमीन पर पहुंचे और सुधा देवी के साथ उनके पति के साथ मारपीट करने लगे। हरिजन लोग के चलने के लिए मेरे की जमीन के बगल से रास्ता, उस रास्ता को और चौड़ीकरण करने के लिए वो लोग जबरदस्ती जबरन गाली गलौज 4-5 दिन से कर रहा था। उसी पर कल मेरी मम्मी वहाँ पे चाय लेके गई पापा के लिए, तो लोग मम्मी पर हमला कर दिया और हौसली लाठी वाठी से सब कुछ शरीर फाड़ दिया। फिर पापा हमको फ़ोन किए, हम गए तो उन लोग को बचा उचा के कैफू लेके वहाँ से निकल के हॉस्पिटल में लाके भर्ती कराएं। और आज देश विदेश में बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करेंगे। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। दुमका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी है, आदिवासियों का हक कोई छीन नहीं सकता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ नहीं है और अगर है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। की बेटियों को दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर की पत्नी बनाते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ अन्याय, रोटी, बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको एक घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो
एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत डराते हैं शाह मोदी, क्या डराते हैं? ये घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बोलते हैं, ये डराकर कि घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा झारखंड। ये घुसपैठियां बहुत लोग आ रहे हैं। मैं मोदी जी को पूछता हूं कहां से आ रहे? आना है तो बॉर्डर से ही आना ना। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? मोदी की है। होम मिनिस्टर कौन है? कौन है? शाह है। फिर आप दोनों क्या सो रहे हैं? घुसपैठिया अंदर आ रहे, हमको बोल रहे, और आपका काम क्या है? घुसपैठियों को रोकना है क्या हमारे सामने आके रोना है? मैं पूछता हूं। और अब आपको झारखंड से दिल्ली लेकर चलते हैं। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। पत्र में लिखा है, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी के गंदे षड्यंत्र चल रहे हैं। ईडी सीबीआई सक्रिय हो चुके हैं। कैलाश गहलोत के ऊपर भी काफी ईडी और आईटी के मामले चल रहे थे। उनके परिवार पर भी कई मामले चल रहे थे। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे। उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे। तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। और अब दिल्ली से आपको नाइजीरिया लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय नाइजीरिया के दौरे पर हैं और आज उनका आखिरी दिन है। उन्होंने रविवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ राष्ट्रपति भवन में बैठक की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और को मजबूत करने पर चर्चा हुई। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पीएम ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद कहा और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा। और देखिए, आज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल सटीक निशाना लगाने में सक्षम रहा और इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी है। डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। राजनाथ सिंह ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और इस मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। तो आपको बता दें कि आज ये सफल परीक्षण हाइपरसोनिक मिसाइल का किया गया है जिससे एक बड़ी मजबूती मिली है देश को। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।